नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि बेहतर होंगे। और पिछले वाले वीडियो तक आप लोग द्रव चालित लिफ्ट और द्रव चालित ब्रेक के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर खत्म हो चुका था। ये तीसरा चैप्टर है जो कि स्टार्ट हो रहा है आज। और चैप्टर का नाम है द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो द्रव के प्रवाह के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं आदर्श द्रव। ठीक है, और जो भी हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे वो द्रव के प्रवाह में उन्हीं द्रवों का अध्ययन करेंगे जो आदर्श द्रव है। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि आदर्श द्रव क्या होते हैं। ठीक है, तो आदर्श द्रव वे द्रव होते हैं जिनमें ना तो संपीड्यता होती है ना ही श्यानता होती है। ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। अब आदर्श द्रव समझने के लिए आपको जरूरत है संपीड्यता और श्यानता को समझने की। तो संपीड्यता क्या होता है, यदि आप कहीं पे बर्तन में द्रव को भरें और इस पर दाब लगाएं। ठीक है, इस पर अगर आप दाब लगाएं द्रव भर करके, यदि इसकी आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो वो द्रव होगा असंपीड्य द्रव। और यदि इसके आयतन में कुछ कमी हो जाती है तो उस द्रव को हम बोलेंगे संपीड्य, मतलब उस द्रव को दबाया जा सकता है। ठीक है, तो जिस द्रव को दबाया जा सकता है, दबा करके आयतन में कमी की जा सकती है, उसको संपीड्य द्रव बोलेंगे। और जिनमें ये गुण नहीं होता है, मतलब जिनको दबा करके उनके आयतन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उन द्रवों को असंपीड्य द्रव बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो कहने का मतलब आदर्श द्रव वह द्रव होता है जिसको दबा करके या जिस पे दाब लगा करके आप उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो संपीड्यता समझ में आई। तो संपीड्यता नहीं होना चाहिए, इसका मतलब द्रव जो है असंपीड्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? असंपीड्य द्रव होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा टर्म है श्यानता। श्यानता क्या होता है? द्रव अगर प्रवाहित हो रहा है कहीं पे, तो प्रवाहित होने पर क्या होता है, इनकी परतों के बीच घर्षण लगता है। ठीक है, जिसके कारण इनके जो देखिए आप देखे होंगे, अगर देखें कि नहर में या कहीं भी पानी प्रवाहित हो रहा होता है तो सबसे नीचे वाली जो सतह होती है द्रव की, जो सबसे नीचे वाली परत होती है जो जमीन के संपर्क में होती है, उसका वेग सबसे कम होता है। और जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसका वेग, या द्रव के सबसे ऊपर वाली परत में वेग सबसे अधिक होता है। वो किस कारण होता है? श्यानता के कारण। तो श्यानता क्या होती है? दो परतों के बीच जो एक दूसरे की गति का विरोध होता है। ठीक है, एक दूसरे की सापेक्ष गति का जो विरोध होता है उसी को क्या बोलते हैं? श्यानता। ठीक है, तो श्यानता क्या होता है? श्यानता किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण किसी द्रव की दो संपर्क परतें एक दूसरे के सापेक्ष गति का विरोध करती हैं। कहने का मतलब दो परतें जो एक दूसरे के संपर्क में हैं वो एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, जैसे ये दो परतें एक दूसरे के संपर्क में हैं तो ये वाली इसके आगे बढ़ने का विरोध करेगी और ये वाली इसके आगे बढ़ने का विरोध करेगी। आप जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए द्रव का भार कम होता जाएगा, तो यहाँ पे परतों में एक दूसरे के बीच का जो विरोध होगा वो कम होता जाएगा। और सबसे ऊपर वाली परत में देखिए, सबसे ऊपर वाली परत जो है स्वतंत्र है, तो इस पे श्यान बल कम लगेगा। श्यान बल मतलब विरोधी बल कम लगेगा, तो इसमें स्पीड क्या होगी? अधिक होगी। सबसे कम नीचे वाली में देखिए इतना द्रव जो है श्यान बल लगा रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे जो स्पीड होती है वो लगभग शून्य होती है। जो जमीन के संपर्क में सतह है उससे जो जुड़ी हुई द्रव की सतह है उसमें जो वेग होता है वो लगभग शून्य होता है, या आप ये कह लीजिए बहुत कम होता है। ठीक है, ऊपर वाले, तो ये जो नीचे से ऊपर जाने पे वेग में परिवर्तन हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? श्यानता के कारण। तो श्यानता भी हम आगे लिखाएंगे भी। तो श्यानता क्या होता है? श्यानता किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण दो संपर्क वाली परतों में एक दूसरे की सापेक्ष गति का विरोध होता है। ठीक है, तो आदर्श द्रव को समझ लिए। आदर्श द्रव क्या होगा? वह द्रव जिसमें असंपीड्यता तथा अश्यानता हो। ठीक है, कहने का मतलब संपीड्यता का गुण ना हो और श्यानता का गुण ना हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको दबाएं, इस पे दबाव उत्पन्न करें तो इसके आयतन में कोई कमी ना आए और ना ही इनकी परतों के बीच कोई घर्षण बल हो। बस होने, तो ऐसे द्रव को हम बोलेंगे आदर्श द्रव। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आदर्श द्रव में, अब उसके बाद हम प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव का प्रवाह जो है दो प्रकार का होता है, एक धारा रेखी प्रवाह होता है, एक प्रक्षुब्ध प्रवाह होता है। ठीक है,
तो धारा रेखी प्रवाह देख लेते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि द्रव जो है एक धारा में प्रवाहित हो रहा हो, एक रेखा में प्रवाहित हो रहा हो। ठीक है, तो इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे? ठीक है, तो अगर कहीं पे द्रव प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये द्रव कई सतहों में प्रवाहित होता है। तो अगर जितने भी कण, द्रव के जितने भी कण इस एक बिंदु से होकर प्रवाहित हों और वो सभी कण एक ही पथ से होकर जाएं, ठीक है, यदि एक बिंदु से होकर जाने वाले सभी कण, द्रव के सभी कण एक ही पथ से होकर जाएं, तो इस प्रकार का जो प्रवाह होगा उसको हम बोलेंगे धारा रेखी प्रवाह। जैसे मान लीजिए 4 कण हैं ए बी सी डी, वो इस बिंदु P से होकर गुजर रहे हैं। पहले D यहां से गुजरा तो D इसी पथ से गया, C यहां से गुजरा और C भी इसी पथ से गया, D और B इधर से गुजरा, B भी गया और A भी इधर से गया। तो इस प्रकार का जो प्रवाह होगा उसे हम क्या बोलेंगे? धारावाही प्रवाह। लेकिन अभी यहीं पे ये होता कि मान लीजिए C और D तो इसी पथ से गए, अब B जो है मान लीजिए इधर से हो गया, इधर से थोड़ा डाइवर्ट हो गया और ये चला गया, तो ये B इस बिंदु से तो होकर गुजर रहा है लेकिन इस पथ पे नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह नहीं बोलेंगे, ये जो प्रवाह होगा उसको प्रक्षुब्ध प्रवाह बोलेंगे। ठीक है, ये जहां पे द्रव जो है अनियमित पथ पे गति करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्रक्षुब्ध प्रवाह। और जहां पे नियमित पथ पे, ठीक है, उसको बोलेंगे धारा रेखी प्रवाह। तो धारा रेखी प्रवाह हमें क्या होता है कि एक बिंदु से गुजरने वाले सभी द्रव के कण, एक द्रव से गुजरने वाले सभी द्रव के कण एक ही पथ पर होकर गुजरते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के प्रवाह को हम बोलेंगे धारा रेखी प्रवाह। ठीक है, आपने देखा होगा जब तक द्रव का वेग एक निश्चित सीमा तक होता है उसमें धारा रेखी प्रवाह बना रहता है, मतलब नियमित प्रवाह बना रहता है। जैसे ही आप उसका वेग तेज कर देंगे तो उसका प्रवाह धीरे धीरे बहुत तेज होता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि द्रव के जो पाइप के अंदर द्रव होगा वो अनियमित रूप से बहुत तेजी से गति करने लगेगा। ठीक है, तो एक निश्चित वेग होता है जहां तक द्रव का प्रवाह जो है धारा रेखी बना होता है और उस वेग से ज्यादा वेग दे देने पर उसका वेग जो है, उसका जो प्रवाह होता है वो प्रक्षुब्ध हो जाता है। तो जिस वेग के बाद धारा रेखी प्रवाह प्रक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है उस वेग को हम बोलते हैं क्रांतिक वेग। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग। ठीक है, तो क्रांतिक वेग वह वेग है जिसके ऊपर द्रव धारा रेखी प्रवाह से प्रक्षुब्ध प्रवाह में कन्वर्ट हो जाता है या द्रव का प्रवाह धारा रेखी से प्रक्षुब्ध में बदल जाता है। बात समझ में? तो ये हो गया आपका आदर्श द्रव, धारा रेखी प्रवाह, प्रक्षुब्ध प्रवाह और क्रांतिक वेग। ठीक है, और श्यानता को आप पढ़ ही चुके हैं। श्यानता क्या होता है? श्यानता किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण प्रवाहित द्रव में लगातार दो संपर्क की परतों के बीच एक दूसरे की सापेक्ष गति का विरोध होता है। बस समझ में? तो हो जाएगा श्यानता। श्यानता हम अलग से भी पढ़ाएंगे, वो अलग टॉपिक है। तो आज ये 4-5 टॉपिक हैं जो ये प्रारंभ में इसका इंट्रोडक्शन था, वो आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद मेन टॉपिक पे आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।